हिंदू धर्म अपने भगवान को, और मुस्लिम धर्म अपने अल्लाह को, और सिख धर्म अपने वाहिगुरु को, और ईसाई धर्म अपने ईसा मसीह को, और बौद्ध धर्म अपने बुद्ध भगवान को। आखिर ये लोग अपने अपने धर्मों के हिसाब से अलग क्यों पूछते हैं? ये आप जानेंगे आज नारेंद्र कहानीकार की कहानी में। यदि आप हैं हमारे चैनल पर न्यू तो हमारे चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को कर देंगे ऑन। ये जानना चाहते हैं कि ये धर्म सभी अलग अलग क्यों पूछते हैं अपने पूजनीय स्थलों को, अलग अलग क्यों पूछते हैं अपने पूजनीय स्थलों को। हिंदू धर्म का अपने भगवान के पूजनीय स्थल को पूजता है, मुस्लिम धर्म का अपने अल्लाह के पूजनीय स्थल को पूजता है, सिख धर्म का अपने गुरुद्वारे को वाहिगुरु के पूजनीय स्थल को पूजता है, ईसाई धर्म का ईसा मसीह के पूजनीय स्थल को पूजता है, और बौद्ध धर्म का अपने बुद्ध भगवान के बौद्ध स्थल को पूजता है। तो ऐसा क्यों है कि ये सभी लोग इंसान है, परंतु इनके पूजनीय स्थल अलग अलग क्यों है? आप भी जानने के लिए बेताब है तो ये बताएंगे जरूर नारेंद्र कहानीकार आज आपको कि ये अपने अपने पूजनीय स्थलों को क्यों पूजते हैं अलग अलग। तो प्यारे मित्रों, जैसे हिंदू धर्म हो गया भारत के अंदर, तो प्यारे मित्रों ये अपने भगवान को क्यों पूजता है? क्योंकि इनके जो पूर्वज थे ये सिर्फ उन्हीं लोगों को ही पूजते हैं। यानी आप अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, सभी धर्म के लोग अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, और ये सब धर्म के हिसाब से है। हिंदू धर्म का भगवान को पूजता है, मुस्लिम धर्म का अपने पूर्वज अल्लाह को पूजता है, और सिख धर्म का अपने पूर्वज वाहिगुरु को पूजता है, ईसाई धर्म का अपने पूर्वज ईसा मसीह को पूजता है, और बौद्ध धर्म का अपने पूर्वज बुद्ध भगवान को पूजता है ना। कौन से अच्छा आप धर्म से बिलोंग करते हो, सुन रहे हो नारेंद्र कहानीकार की कहानियां, तो आज आप कमेंट करके बताओगे मुझे कि कौन से धर्म से आप बिलोंग करते हो और आप अपने ही पूर्वजों को पूजते हो। ऐसा क्यों है कि आप अपने ही पूर्वजों को पूजते हो, दूसरे के पूर्वजों को क्यों नहीं पूजते हो? तो सबसे बड़ी बात है ये, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो रही है इंडिया के अंदर, वो अपने पूर्वजों को मानने की। तो प्यारे मित्रों, सभी धर्मों के लोग सिर्फ अपने अपने ही पूर्वजों को पूजते हैं। ना कोई मुस्लिम धर्म का भगवान को पूजता है, ना कोई मुस्लिम धर्म का भगवान को पूजता है, ना कोई सिख धर्म का अल्लाह को पूजता है, ना कोई ईसाई धर्म का ना भगवान को पूजता है, ना अल्लाह को पूजता है, ना वाहिगुरु को पूजता है, और बौद्ध धर्म का वो भी ना भगवान को पूजता है, ना अल्लाह को पूजता है, ना वाहिगुरु को पूजता है, ना ईसा मसीह को पूजता है, वो सिर्फ अपने बुद्ध भगवान को पूजता है। सभी अपने पूर्वजों की प्यारे मित्रों सिर्फ पूजा करते हैं, और उनके पूजनीय स्थल बनवा करके और इस भारत देश के अंदर अपने पूर्वजों का सम्मान देते हैं। सभी धर्मों के लोग अपने अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं, इससे ये नारेंद्र कहानीकार काफ़ी ज़्यादा खुश है। तो प्यारे मित्रों, ये कहानी सिर्फ आज की यही समझाने के लिए थी कि ये सभी धर्म अपने पूर्वजों को क्यों पूजते हैं, अपने पूजनीय स्थलों को क्यों पूजते हैं भारत के अंदर। यदि आप नहीं जानते होंगे कि क्यों पूजते हैं, तो मैंने आपको आज बता दिया है कि ये इनके सभी लोग
सभी धर्मों के लोगों की पूर्वज हैं जिनकी ये पूजा करते हैं और उनके पूजनीय स्थल को बना के रखे हैं, जो आपको भारत देश के अंदर देखने को मिलते हैं। मिलते हैं नहीं मिलते हैं, कमेंट करके बताओ नारेंद्र कहानीकार को। तो प्यारे मित्रों, आप जान गए होंगे, ये पढ़े लिखे बंदे होंगे तो आप जान गए होंगे। और यदि आप अपने पूर्वजों को पूजते हैं, आप अपने पूर्वजों को पूजते हैं, तो सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात क्या है? उन्हीं के पास ही बैठ करके इंसान को संतुष्टि मिलती है। जब वो पूजनीय स्थल में जाता है, जब वो अपने पूजनीय स्थल में जाता है, तो सबसे ज्यादा उसको संतुष्टि मिलती है, क्योंकि वहां पे ध्यान एकत्रित होता है और उसके परमात्मा के प्रति उसका ध्यान होता है, उसके परमात्मा के प्रति उस इंसान का ध्यान होता है, चाहे किसी भी धर्म से वो बिलोंग करता हो। जैसे हिंदू धर्म का भगवान के मंदिर में एक बैठा हुआ है, तो वो अपने पूर्वजों के ख्याल में ही मगन रहता है। और यदि कोई मुस्लिम धर्म का इंसान अपने अल्लाह की मस्जिद में बैठा हुआ है, तो अपने अल्लाह के ध्यान में रहता है। या सिख धर्म का कोई अपने गुरुद्वारे में बैठा है, तो वो सिर्फ वाहिगुरु के ख्याल में रहता है, उससे मिन्नतें करता है कि मैं आए हमारे परमात्मा, आए हमारे परमात्मा, हमारी रक्षा करना और हमारे वाले आने वाले वंशज की रक्षा करना। तो प्यारे मित्रों, सबसे बड़ा कौन होता है? सबसे बड़ा कौन होता है? यानी हमारा और आपका पूर्वज, यानी हमारा और आपका पूर्वज, जिसकी हम सभी लोग इस भारत के अंदर रह करके पूजा करते हैं। हम सभी लोग आपस में रह करके और अपने अपने धर्मों के हिसाब से अपने अपने पूर्वजों की हम पूजा करते हैं, और फिर भी एक साथ भारत के अंदर रहते हैं, फिर भी एक साथ में भारत के अंदर रहते हैं। ये अधिकार दिलाया था सभी को, ना झगड़ते हुए, और सभी को योग्यता सफल तक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने, जिसने सभी को नागरिकता दी थी, हर धर्म के इंसान को नागरिकता दी थी। आपके धर्म को नागरिकता है या नहीं है? आप कमेंट करके बता सकते हैं, नारेंद्र कहानीकार कमेंट करके बता सकते हैं। हर इंसान भारत का नागरिक है, चाहे किसी भी धर्म से वो बिलोंग करता हो। और अपने पूर्वजों को आप यदि पूजते हो तो सबसे अच्छी बात है, और आपके पूर्वज आपके लिए अच्छा सोचते हैं और आपके लिए अच्छा करते हैं, क्योंकि जो आपको जरूरत होता है, जैसे बचपन होता है इंसान का, बचपन होता है इंसान का, जब जरूरत होता है तो किससे मांगने जाते हैं बच्चे? किससे मांगते हैं बताओ कमेंट करके नारेंद्र कहानीकार को। बच्चे अपने पूर्वजों से, यानी माता पिता से वो मांगते हैं, या दादा दादी से मांगते हैं, जो भी उन्हें जरूरतें होती हैं। उसी प्रकार से हर इंसान आज भी भारत के अंदर अपने पूर्वजों को पूज रहा है। उसी प्रकार हर इंसान भारत के अंदर अपने पूर्वजों को पूज रहा है, और हर धर्म का इंसान और हर जाति का इंसान। और प्यारे मित्रों, आप पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं, ये आप कमेंट करके बताएंगे नारेंद्र कहानीकार को। ये आप कमेंट करके बताएंगे नारेंद्र कहानीकार को कि आप अपने पूर्वजों को पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं। ये कहानी समझाने के लिए आप लोगों को थी, और ये कहानी प्यारे मित्रों आप समझ भी गए होंगे कि आप भारत देश के अंदर रह करके अपने पूजनीय स्थल जितने होते हैं, वो सभी पूजनीय स्थल अपने अपने धर्मों के अनुसार से अलग क्यों पूछते हैं, इस बात को आप जान गए होंगे। ये नारेंद्र कहानीकार आपको नई जानकारी और नई कहानी के साथ में फिर से मिलेंगे नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, और अपने बच्चों का रखेंगे प्यारे मित्रों ध्यान। ये नारेंद्र कहानीकार फिर से मिलेंगे एक नई सोच और नई तकनीक के साथ में और कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों आपको नारेंद्र कहानीकार का नमस्कार।